आपको देना है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखना है। तो आप ऐसे नहीं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नीचे लिख दिया और इसको न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ऊपर लिख दिया यहाँ पर, ऐसा नहीं करना, ठीक है, कि ये ऊपर लिख दिया, नहीं, नीचे वाली लाइन पर ही लिखना है ताकि सुंदरता आपको अलग ही दिखाई दे, ठीक है। फिर आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें, जैसे कोई का नियम आया तो ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक, या गॉस के लॉ के नियम से कहते हैं तो नीचे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इस तरीके से, ठीक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिखिए। फिर आपने कॉमा स्टार्ट किया, किसी बॉडी के मूवमेंटम के चेंज होने की दर या किसी वस्तु, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आप सभी के लिए ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन आप लोग फिर से पूछ रहे थे तो आप सभी की डिमांड पर एक बार फिर से सीख लो कि भैया बीएससी की कॉपी कैसे लिखनी है। यानी बीएससी का जो पेपर आपके अब आने वाले हैं 1-2 दिन में, तो उसमें बीएससी की कॉपी का लिखने का सही तरीका क्या है, तो बीएससी की कॉपी लिखें कैसे और बीएससी की कॉपी का लिखने का सही तरीका क्या है, जिससे हमारा मतलब नंबर ना कटे और जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर मिले। कभी कभी क्या होता है कि हम कॉपी अच्छा हम पर आता है, अच्छे पढ़े, लेकिन हम कॉपी अच्छे से नहीं लिख पाते तो एग्जामिनर काट देता है आपके नंबर को। तो नंबर ना कटे इस तरीके की चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, कॉपी में इम्प्लाइड करना है और आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। सबसे पहली चीज देखिएगा, ये जो है कॉपी कैसी आती है, पहले समझेंगे कॉपी कैसी आती है। देखिए दो तरह की कॉपी रहती है, एक तो इस तरीके की कॉपी रहती है, दोनों में यदि आप अंतर छांट पा रहे होंगे तो अंतर देखिए, एक तो कॉपी इस तरीके की मिलेगी पेपर में जो ऐसी होती है, ठीक है, मतलब जिसमें इस तरीके की लाइन, देखिए ऐसी वाली लाइन आपको ड्रॉ होगी, एक ऐसी सपाट होगी तो उसमें एक तरफ आपको लाइन खींच लेनी है, इस तरीके की दो लाइनें आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इससे क्या है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखने के लिए यहाँ से देखिए ये, ठीक है, ये लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, दो लाइन है, ओके। सबसे पहला काम तो यही है आपका कि यहाँ पर से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इस तरीके की दो लाइनें खींच लेनी है। तो बात समझ में आ गई कि ये जो कॉपी है इस तरीके की और ऐसे मिल रही है, तो आपको ये भी उसी तरीके की आपको बना लेनी। अब आगे आ जाओ, ये कॉपी का क्लियर हो गया, कॉपी किस तरीके के। अब आते हैं पेपर में क्वेश्चन लिखने या नहीं लिखने। कॉपी में जो पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो कॉपी में लिखें या ना लिखें, बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि ये जो कॉपी होती है केवल आपकी उत्तर पुस्तिका होती है, इसमें केवल उत्तर लिखने होते हैं, आंसर शीट, तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं क्वेश्चन को भी लिख देते हैं, तो क्वेश्चन नहीं लिखना है। फिर आगे आता है अब आंसर। अब आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहली चीज कि आप जो क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या पूछा है केवल उसी का उत्तर देना, एक्स्ट्रा ये नहीं। क्वेश्चन ने पूछा है कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक ही लिखना, ना बल की परिभाषा जड़त्व वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि भैया यहाँ पर केवल आपकी भाषा शैली देखी जाती है, हायर एजुकेशन में हो आप, क्वेश्चन में क्या पूछा है और आपने क्या लिखा है, बस। पेपर बेफालतू के भरोगे कि भैया 4 लाइन के उत्तर में आप 50 लाइन लिख दोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना पूछा है उतना उत्तर देना है, भाषा को समझते हुए क्वेश्चन की वो देना। हेड राइटिंग पर विशेष तौर पर ध्यान देना, यानी कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए आपका आ जाए न्यूटन्स थर्ड लॉ लिखो, तो आप हेडिंग डालिए पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, फिर उसके बाद में आप, तो हेडिंग हर चैप्टर की डालनी है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालनी है। हेडिंग आपको हिंदी, देखिए जो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उनको तो इंग्लिश में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हिंदी में उत्तर लिखना चाह रहे हैं या फिर मिक्स में उत्तर लिखना चाह रहे हैं, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप हेडिंग डालिएगा, ठीक है। तो हेडिंग आपको किसमें, दोनों में डालनी है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ओके। बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन में बड़ा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप पूछते हो कि सर कौन सी लैंग्वेज में लिखें। देखिए पहली चीज, जिनको इंग्लिश में लिखना है तो वो तो इंग्लिश में लिखें, उनके लिए तो कोई चीज है ही नहीं, टोटल इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप हेडिंग भी इंग्लिश में डालो और इंग्लिश में पूरा लिख दो प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन स्टूडेंट्स को आती है जो यूपी बोर्ड वाले हैं, यानी कि जो हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, तो वो उनके दिमाग में आ रही है सर प्रॉपर हिंदी में लिखें या हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखें। तो आप सभी को मैं बता दूं, आपने जो हिंदी में थ्योरी याद करी है तो प्रॉपर हिंदी में मत लिखना, हिंदी के साथ साथ हिंदी, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश कर दो, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके लिख दो। मिक्स करके कैसे लिखा जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा। हिंदी में आप लिखना चाह रहे हो तो प्रॉपर हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन आप अच्छी तरह से पहले हेडिंग डालिए, जैसे न्यूटन का तृतीय नियम लिखना है तो आपने लिखा न्यूटन का
तृतीय नियम, ठीक है। तो आपका न्यूटन का तृतीय नियम आपको लिखना है, तो आप पहले न्यूटन का तृतीय नियम फिर इंग्लिश में और डाल दीजिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए डेफिनेशन, फिर आपने पूरी परिभाषा लिखी और इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं, तो इसी को न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहते हैं। इस तरीके से आपको तो हिंदी को थोड़ा थोड़ा हिंदी में ही थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का यूज करना है। इंग्लिश का मतलब सब्जी बनाइए, आपको धनिये का तड़का लगाते हुए चलना है, तो हिंदी भी लिख रहे हो तो उसमें भी इंग्लिश का तड़का यानी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी मिक्स करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा समझ में आए चीजें कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा। और राइटिंग साफ, देखिए साफ राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप भैया पूरी तरह से उसी को सजाने लगो, फूल पत्ती बना दो, नहीं। और ये चीज बिल्कुल मतलब इतना साफ हो कि एग्जामिनर को पढ़ने में आ जाए, आपके अलावा कोई दूसरा आदमी पढ़ सके, ऐसी राइटिंग जरूर हो। ऐसा ना हो कि आप पूरे डॉक्टर बन जाओ और समझ में ही नहीं आए, एग्जामिनर काट दे। हाँ, एटलीस्ट इतनी साफ हो कि आपके अलावा कोई और भी उस राइटिंग को पढ़ सके, बस, ठीक है। दूसरी चीज, साफ शुद्ध तरीके से लिखोगे, कोई कटपिट नहीं करोगे, थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि आपका प्रभाव अलग पड़ेगा एग्जामिनर की दृष्टि में कि बच्चा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, अच्छा था, मेहनत की अच्छी, तो वो मतलब मस्त तरीके से नंबर देता है। कभी कभी क्या होता है कि आप लिखते बहुत अच्छा हो, सारी चीजें आपको पता है, लेकिन राइटिंग और घुसड़ा घुसड़ा काटपीट ज्यादा कर देते हो, तो एग्जामिनर उस कॉपी को ध्यान ही नहीं देता, अरे क्या लिखा यार, काटपीट ऐसे कर देता है। तो ऐसा आप राइटिंग पर थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी कभी क्या होता है ना, बोर्ड में आपने देखा होगा मैसेज लिख देते हो, सर मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे पास कर देना, मुझे मेरी मम्मी बीमार रहती हैं, ये ऐसा कोई मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिखिएगा, उससे कोई मतलब बेकार इम्पैक्ट जाता है, इसलिए आप लोग ऐसा मैसेज या कोई चिट वगैरह नहीं छोड़ के आए जिससे दिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। सबसे आपको ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंटों को ध्यान देना है। अब देखिएगा कॉपी किस तरीके, जैसे कि कॉपी इस तरीके से आपको मिली है, आपका इधर ये लिख रहा है, अब आती है ये सारी चीजें, देखिएगा आंसर ऐसे लिखा आपका सेक्शन ए, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चन है। तो पहले में पहले के पार्ट होंगे, तो पहले का ए है, तो इस तरीके से आपने डाल दिया आंसर नंबर पहले का ए। जो भी चीज दे रखी है, जैसे न्यूमेरिकल है, जो भी चीज दे रखी है, जैसे ये दे रखा है ए बराबर इतना, सी बराबर हमको ज्ञात करना है, तो वी है, वी नो दैट इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, देन ये बाकी सॉल्यूशन आप कर देंगे, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये आ गया उत्तर। अब आते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले का डी है, तो डी लिख दिया आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं क्रम से ही पहले का बी के लिए जगह छोड़ दो, नहीं, इस तरीके से आपको लिखना। अब है न्यूटन्स सेकंड लॉ, आपको न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको देना है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखना है। तो अब ऐसे नहीं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नीचे लिख दिया और इसको न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ऊपर लिख दिया, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कि ये ऊपर लटक गया, नहीं, नीचे वाली लाइन पर ही लिखना है, ताकि सुंदर सा आपको अलग ही दिखाई दे, ठीक है। फिर आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज, जैसे कोई का नियम आए तो ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक, या गॉस के लॉ के नियम से अनुसार कहते हैं, तो नीचे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, इस तरीके से, ठीक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख दिया। फिर आपने कॉमा स्टार्ट किया, किसी बॉडी के मोमेंटम के चेंज होने की दर या किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बाह्य बल के इक्वल होती, इस तरीके से ना, तो वही चीज किसी बॉडी के मोमेंटम के चेंज होने की रेट यानी कि दर उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए गए एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होती है, F बराबर dp अपॉन dt, इस तरीके से लिख दिया। ऐसे ही अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर सेक्शन बी लिखना है और यहाँ पर आंसर, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, तो ये इस तरीके से आंसर 3 आंसर 4 इस तरीके से डाल के सीधे हेडिंग डालेंगे और स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे स्टार्ट करेंगे। बीच में ऐसा नहीं कि देखिए, अब मान लीजिए आपने यहाँ से आपने ये क्वेश्चन कर दिया, इसके बाद में आपको सेक्शन बी का क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पर जगह मत छोड़ना, सोचो कि नहीं पहले का
बी यहाँ पे करूंगा, उसके बाद में दूसरे सेक्शन बी का यहाँ पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सेक्शन बी डालो, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर तीसरा डाल दो, स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद में आपको मन करा भैया नहीं मेरा तो, आप उसके बाद में फिर मेरे को पहले का बी याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब पहले का बी याद आ गया, तो लिख दो, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे सेक्शन ए डाल दो, फिर से आप लिख दो, बीच में जगह मत छोड़ना कि 2-3 पेज छोड़ दो, ये हो जाएंगे। या बाद में कभी कभी क्या होता है कि आप बीच में जगह छोड़ दो तो एग्जामिनर ने देखा पीछे पलट के कुछ नहीं लिख रहा है, आपने 2 पेज छोड़ रखे थे, एग्जामिनर ने 1 पेज चेक किया और फिर आगे। तो ऐसा नहीं करना, बीच में जगह नहीं छोड़ना, गैप नहीं छोड़ना। आप अपना जो भी क्वेश्चन आता है आंसर शीट है, आप सेक्शन लिख के अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, नहीं, आप आराम से लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, जो पहले आता है पहले वो करो, उसके बाद में जो नहीं आता उसे बाद में करो, बीच में जगह मत छोड़ो, सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर डाल डाल के आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। यदि आपने अभी तक हमारा फ्री बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल और इससे संबंधित सारी चीजें, बीएससी की वीडियो वगैरह, नोट्स वगैरह सारी चीजें मैं आपको देता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके।